नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के संस्थान एवं संग्रहालय। अक्सर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को हम दो तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज जो हमने कंप्लीट की है, उसमें हम पहले उन टॉपिक पे फोकस करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, इससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम उत्तराखंड हिस्ट्री के पीछे पढ़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है और इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम पहले छोटे टॉपिक को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। इससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है। आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2001 में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अप्रैल 2001 में। इसमें कुल सदस्य हैं 4। सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है, अध्यक्ष सहित। अब आपको यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं? 4। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष सहित भी कितने हैं? 4 सदस्य हैं। लेकिन अगर आयोग ने आपको थोड़ा घुमा दिया तो पूछेगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त या अलावा कितने सदस्य हैं, तो फिर 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आनंद सिंह रावत। क्लियर। और इसमें पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा और उन्हें हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? वो है राष्ट्रपति को। तो इसको आप ध्यान रखना कि इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। क्लियर। तो आपको किस टाइप से याद रखना है दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ। आपने अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा है, अब लड़के कहते हैं इसमें कम वैकेंसी है ज़्यादा वैकेंसी, तो आपने क्या करना है कि कम वैकेंसी हो चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, एक वैकेंसी इसमें मेरी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कितनी वैकेंसी है? हमें तो एक ही पोस्ट पे कब्जा करना है, तो हमें कितनी वैकेंसी चाहिए? एक। तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1 में 2001 में। और इसमें सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्य हैं 4। अब आपने क्या करना है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लिखना है। क्या करना है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लिखा। अब देखिए इसमें कितने शब्द हैं। एक उत्तराखंड हो गया, एक हो गया लोक, एक हो गया सेवा और एक हो गया आयोग। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर इस टाइप से निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि एग्जाम में आपको कभी कंफ्यूज हो गया तो इससे कंफ्यूज रहने के चांस 0 हो जाते हैं। और ट्रिक सा ये फ़ायदा होता है कि आपको 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि हमें घर में लगता है कि हमें याद हो गया, लेकिन जब ऑप्शन 4 दिखते हैं पेपर में तो वहाँ पे फिर लगता है कि यार ये भी लग रहा है मुझे, ये भी लग रहा है, पढ़ा हुआ तो है। तो सिली मिस्टेक के चांस इससे कम हो जाते हैं ट्रिक से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पे है? यह है नैनीताल में, शॉर्ट में इसे एरीज भी कहा जाता है, वर्तमान में नैनीताल में। अब इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे। 1954 में सर्वप्रथम इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई? वाराणसी में की गई थी 1954 में। क्लियर। एग्जाम में आएगा कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है? नैनीताल में। लेकिन इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वाराणसी में। ठीक है, 1954 में। आपको ईयर भी याद रखने पड़ेंगे। उत्तराखंड के एग्जाम में 10 से 15 नंबर के बीच ईयर पूछे जाते हैं। इसके बाद 1955 यानी कि 1 साल बाद इसे नैनीताल स्थित शेर का डांडा में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, नैनीताल में स्थानांतरित कब किया? 1955 में, शेर का डांडा में। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे है? 1961 में इसे नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पे? मनोरा पहाड़ी में स्थित है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसको नैनीताल में कब शिफ्ट किया गया। तो नैनीताल में तो इसे 55 में ही शिफ्ट कर दिया था, 1 साल बाद, लेकिन शेर का डांडा में स्थापित किया था। और वर्तमान में कहाँ पे? मनोरा पहाड़ी पे। अब आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि वाराणसी में कब स्थापित हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर मनोरा पहाड़ी में हुआ या शेर का डांडा में हुआ, थोड़ा डाउट रहता है एग्जाम में। तो आपने इसके लिए ट्रिक याद करनी है, बासमती चावल आपने खाए होंगे। आपने ट्रिक याद करनी है, बासमती चावल होते हैं, तो ये आपका काम बना देगा। ठीक है,
तो अब आप दुकान में गए, आपको ट्रिक याद रखनी है, आपने बोला कि बासमती चावल चाहिए, तो दुकानदार ने क्या बोला कि कितने रुपए वाले दूँ, 54, 55 या 61 वाले? क्या बोला? 54, 55 या 61 रुपये वाले कौन से दिखाऊं? तो देखो, बात से क्या हो जाएगा? वाराणसी। 100 से क्या हो जाएगा? शेर का डांडा। और मौ से क्या हो जाएगा? मनोरा पहाड़ी। तो ये इसका ती यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा क्रम से कि पहले कहाँ था, फिर कहाँ था, फिर कहाँ था। वाराणसी, शेर का डांडा और मनोरा पहाड़ी। तो बासमती आपने याद रखना है, और 54, 55, 61 इस टाइप से आप याद रखोगे इसे, ठीक है। अगर आपको अपनी ट्रिक भी कोई बना रखी है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी को याद करो। जो आपको ट्रिक अच्छी लगी आप उससे याद कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, 2004 से यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है, ठीक है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित। अब देखिए दोस्तों, 1954 में इसकी स्थापना हुई, और 1954 जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो 1954 से सन 2000 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था। किसके अधीन था? यूपी गवर्नमेंट के अधीन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये सबको पता है कि एरीज नैनीताल में है। लेकिन ये क्वेश्चन मेरिट बनाएंगे डीप स्टडी वाले, तो मैं डीप स्टडी करवा रहा हूँ कि आपको कुछ भी बुक पढ़ने की बाद में ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद 2000 और 2004 के बीच, 2000 से और 2004 के बीच ये था उत्तराखंड सरकार के अधीन, यूपी गवर्नमेंट के अधीन था। 1954 से 2000 तक किसके अधीन था? यूपी गवर्नमेंट के। और 2000 से 2004 के बीच ये उत्तराखंड सरकार के अंडर में था। और 2004 से यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है, ठीक है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरीज स्वायत्त शासी संस्थान कब से बना? तो 2004 से। इस टाइप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2016 में देवस्थल नामक स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया, जो भारत एवं बेल्जियम के सहयोग से निर्मित है। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? देवस्थल नामक स्थान पे। कब की गई? 2016 में। और किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो बेल्जियम के सहयोग से निर्मित है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं 1972 में मनोरा पहाड़ी पर, मनोरा चोटी पर संपूर्णानंद दूरबीन स्थापित की गई। कब की गई? 1972 में मनोरा पीक पर। क्लियर। इसके बाद देखते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1967 में बंगाल में। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में बंगाल में। और 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून किस आंदोलन के समय स्थापित किया गया? अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसी के समय स्थानांतरित किया गया। आपको दे देगा सविनय अवज्ञा, चौरा चौरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है कि 1942 में आयोग किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आपको पता है ये घटना 1942 में हो रखी है। और 1942 की जो घटना है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के दौरान स्थानांतरित किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से देहरादून स्थानांतरित किया गया 1942 में। और इसकी स्थापना की गई थी 1767 में बंगाल में। क्लियर। यह देश में प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है, ठीक है। इसके महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का परीक्षण कर उसकी ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की। एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले किसने नापी थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने। कब? 1852 में। और उन्होंने इसकी हाइट कितनी बताई? 29,002 फीट। क्लियर। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। इसका नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे पड़ा? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा तो इससे पहले इस चोटी को क्या कहा जाता था? तो इस चोटी को पहले कहा जाता था माउंट एक्सवी। क्या कहा जाता था? एक्स वी कहा जाता था।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में इसी विभाग द्वारा जारी किया गया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया पहला डाक टिकट 1854 में। ईयर काफ़ी बार आता है। और इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गए, केवल इससे 2 क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है अल्मोड़ा में। ये कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बोसी सेन ने 1924 में। स्थापना की थी बोसी सेन ने, और कब की थी? 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? आपको ऑप्शन दे सकता है पंतनगर की, ठीक है, बरसार की और पूसा की। तो ये किसकी इकाई है? पूसा की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ये है मुक्तेश्वर में। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर, नैनीताल में। इसे भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। किसे? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को। इसकी स्थापना की गई थी 1893 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में, अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से। क्लियर। और वर्तमान में इसकी एक दूसरी शाखा है बरेली के इज्जत नगर में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुक्तेश्वर में। और अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो ये दूसरी ब्रांच इसकी कहाँ पे? इसको स्थानांतरित नहीं किया है, इसकी एक दूसरी शाखा है बरेली के इज्जत नगर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडर पेस्ट नामक रोग का टीका खोजा। रिंडर पेस्ट का टीका किसने खोजा? डॉक्टर एडवर्ड्स ने। कब? 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्थान ने मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग का टीके का आविष्कार किया। तो रानीखेत नामक रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। दोस्तों, आपने ग्रुप सी के एग्जाम देखे होंगे पहले 5 साल पहले, जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं बना था तो यूबीटीआर एग्जाम करवाता था। और यूबीटीआर का एक फेवरेट क्वेश्चन था, हर दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता था कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? किससे है? मुर्गियों से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी। इस संस्थान ने पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर भी शोध किया। कौन से रोग पे? सर्रा रोग पे भी शोध किया था। 1893 में जब इसका गठन हुआ था, 1893 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था। लेकिन 1925 में इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या किया गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। तथा स्वतंत्रता के बाद इसका वर्तमान नाम रखा गया। यानी कि जो वर्तमान में इसका नाम है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ये कब रखा गया? आज़ादी के बाद। तो आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने कि जब इसका गठन हुआ यानी कि 1893 में, तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और 1925 में इसका नाम रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो काफ़ी कॉमन है देहरादून में। वन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आएंगे, ठीक है, 95% देहरादून में है। कहीं भी वन फॉरेस्ट कुछ भी आए, आपको क्या करना है? देहरादून। एक मेरे ख्याल से फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है शायद, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, तो आपने ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम जहाँ भी आपको फॉरेस्ट या वन कुछ भी मिले, आंख बंद करके देहरादून आंसर कर दो। मैक्सिमम यही सही रहता है। अब ऐसा मत बोलना आप कि आपने ये बोला, 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, 95% कह रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद कर सकते हो कि ये लगभग 12,000 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है? 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ये है श्रीनगर में। श्रीनगर गढ़वाल, जो किस में आता है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये है श्रीनगर में। लेकिन अगर श्रीनगर हटा के इसने 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए तो आपने क्या करना है? पौड़ी गढ़वाल
राइट आंसर करना है, क्योंकि श्रीनगर किसके अंतर्गत आता है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये है श्रीनगर गढ़वाल। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसे शॉर्ट में कहते हैं SCERT। SCERT, जैसे NCERT होता है वैसे ये है SCERT। एस यानी कि स्टेट और NCERT में N से होता है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। तो इसकी स्थापना हुई थी नरेंद्र नगर में 2002 में। कई जगह आपको बुक में 2006 भी दिखेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बुक में कहीं कहीं 2006 भी है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी, आप दोनों भी याद रख सकते हो। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 में नरेंद्र नगर में, लेकिन बाद में इसे देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वर्तमान में शिफ्ट है देहरादून में, ठीक है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद वर्तमान में कहाँ पे, देहरादून में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी नरेंद्र नगर में 2002 में। तो ये हमने उत्तराखंड के जितने भी संस्थान थे ये सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।